हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी उसी गांव में जिस गांव का नाम है जौला और हमारे साथ है गुलाम मोहम्मद जौला। इनका एक वीडियो अभी वायरल हुआ है। उस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे गुलाम मोहम्मद साहब अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे बुलंद कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद मन से कहते हैं अल्लाह अकबर, सामने भीड़ कहती है हर हर महादेव। गुलाम मोहम्मद कहते हैं मन से हर हर महादेव, सामने भीड़, किसानों की भीड़ कहती है अल्लाह अकबर। आज मैं यहां इसलिए आया हूं कि किसानों की महापंचायत के बाद, किसानों की एकजुटता के बाद गांव में, पश्चिमी यूपी के गांव में जाटों और मुसलमानों के बीच जो खाई चौड़ी हुई थी, उन 2013 के दंगों के बाद नफरत की जो फसल बोई और काटी गई थी, क्या स्थितियां बदली है? ऐसा क्या हुआ कि गुलाम मोहम्मद जौला आज से करीब 15 दिन पहले सिसौली के एक मंच से ये नारे लगाते हैं, फिर 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन और किसान मोर्चे के मंच से महापंचायत में मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत वही नारे लगाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि राकेश टिकैत के उस नारे को, जिसमें राकेश टिकैत कहते हैं अल्लाह अकबर हर हर महादेव, उस नारे के आधे हिस्से को काटकर वायरल किया जाता है, जो हिस्सा है अल्लाह अकबर। कट्टर हिंदुत्ववादी के समर्थक और वो ट्रोल जो बीजेपी के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो ट्रोल उस वीडियो को शक्ल में वायरल करते हैं कि किसानों के मन से एक धर्म को खुश करने के लिए सिर्फ अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे थे। वो ट्रोल और वो पूरी जमात आधे हिस्से को काटती है, जिसमें हर हर महादेव भी था। तभी गुलाम मोहम्मद जौला साहब का एक वीडियो आता है जिसमें ये मुकम्मल नारे लगते हैं। तो मैं आज इस गांव में आया हूं। हमारे साथ गुलाम मोहम्मद जौला हैं जो 27 सालों तक महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहे। वही महेंद्र सिंह टिकैत जो यूपी के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक रहे। वही महेंद्र सिंह टिकैत जिन्होंने यूपी में किसान की एकता के लिए, किसानों की मांग के लिए ऐसी जमीन तैयार की, ऐसे आंदोलन किए कि सरकारें झुकी, दिल्ली की सरकार भी झुकी, यूपी की सरकार भी झुकी। एक वक्त ऐसा भी आया कि सिसौली में यूपी के चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह का हेलीकॉप्टर भी उतरा। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। क्या 2013 में जो दंगों के जख्म मिले थे, 2021 आते आते किसानों के आंदोलन के जरिए क्या उस जख्म पर कुछ मरहम लगा है? उन्हीं स्थितियों को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि अगर ये हर हर महादेव के साथ आज अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, या अल्लाह अकबर के नारों के जवाब में सामने से हर हर महादेव के नारे आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? इसी मुजफ्फरनगर की सरजमी पर ऐतिहासिक आंदोलन हुए और इसी मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए, 50 से ज्यादा मौतें, हजारों लोग बेदखल। लेकिन मेरे बगल में जो शख्सियत बैठी है, जो शख्स बैठे हैं, गुलाम मोहम्मद जौला साहब, जो उस वायरल वीडियो में दिखते हैं, जिन्हें शायद आपने देखा होगा। गुलाम मोहम्मद जौला साहब ने पिछले महीने अगस्त की 17 तारीख को एक सिसौली में एक बड़ी पंचायत हुई किसानों की, उस पंचायत के मंच से नारे लगाते हुए गुलाम मोहम्मद साहब दिखे। इनका इतिहास अगर देखें जो 40 सालों का है, करीब करीब 27 साल तक महेंद्र सिंह टिकैत जो सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक रहे, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पिता, उनके साथ 27 साल तक रहे, मंच का संचालन करते रहे और दोनों में बहुत अंतरंगता रही। उस रिश्ते में दरार आई 2013 के दंगों के बाद। तब तक महेंद्र सिंह टिकैत इस दुनिया से जा चुके थे, दंगे हुए, जाट मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी हुई और उसके बाद गुलाम मोहम्मद साहब ने अलग रास्ता पकड़ा, अलग संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम है भारतीय किसान मजदूर मंच। लेकिन बीते कुछ महीनों से जब किसान आंदोलन की जमीन मजबूत हुई, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बातें होने लगी, तो गुलाम मोहम्मद जौला एक बार फिर से दिखने लगे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के उस संगठन के मंच पर जिस संगठन से इन्होंने आज से 8 साल पहले नाता तोड़ लिया था। आज समझने की कोशिश करेंगे, क्या किसानों की ये सभाएं, क्या ये महापंचायत, क्या किसानों की ये एकजुटता किसी ढंग माफ करें, किसी ढंग से उस दरार को, उस खाई को पाटने का काम भी कर रही है? और साथ में ये क्या बदला 7-8 सालों में, 2013 से लेकर 2021 तक, और जो 2022 आने वाला है, क्या उसमें कुछ बदलने वाला है? तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। और
इसलिए कि हर आदमी हैरान था उस वीडियो को देखकर। वो लोग हैरान थे, हर आदमी मतलब वो लोग हैरान थे जो सोचते थे कि ठीक है, राकेश टिकैत ने एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह अकबर तो कह दिया, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा कोई खोज कर ला सकता है जो हर हर महादेव कहे? तभी आपका वीडियो आया। इस नारे की अहमियत, जरूरत और कब से इस नारे का इस्तेमाल आप लोगों के बीच हुआ, उस परिचय का जिक्र मैंने किया, जरा आपसे सुनना चाहता हूं। यह सन 87 में जो हमारा आंदोलन चला था शामली से बिजली घर से, वहाँ पर 2 लड़के शहीद हो गए थे। एक जयपाल था, एक अकबर था। इन दोनों के शव जो है सड़क पर रख कर जाम लगाए हुए थे। वहाँ ये नारा चौधरी साहब ने और हमने मिलकर लगाया था, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। और वहाँ से ये समझो कि चौधरी साहब का मरने के बाद में हमारा संगठन अलग हो गया 13 के बाद में, तो ये नारा अब फिर चालू हुआ है। 8-7 साल घूम रहा नहीं, हर जितने भी हमारे धरने प्रदर्शन हुए हैं सब में अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा गूंजता था। किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। अब के राकेश के कहने पर जो है कुछ कट्टर हिंदुओं का ऐतराज़ है, लेकिन उनका गलत है। हमने अल्लाह का भी नाम लिया है, हर हर महादेव का भी लिया है, दोनों ही शक्ति हैं, दोनों को पूछते हैं लोग। तो ये वो कट्टर हैं वो जो अल्लाह से चिढ़ते हैं, उन्हें भूल है इस बात का, अल्लाह भी वही है, हर हर महादेव भी वही है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस दिन 5 तारीख को 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की वो महापंचायत थी, ऐतिहासिक महापंचायत, उस मंच पर मैं भी था, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा। गुलाम मोहम्मद जौला साहब भी उस मंच पर थे और नारा इन्हें लगाना था, लेकिन इनकी तबीयत खराब हुई, इसलिए इनकी जगह नारा राकेश टिकैत ने लगाया। ये सही है? किसी ने बताया मुझे। हाँ, ये जब हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बोल नहीं सके, तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब ने कहा, भाई चाचा हम तुम्हारा नारा हम लगा रहे, तुम्हारे से नहीं बोला जाता, तुम बैठ जाओ। तो उन्होंने अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा दिया। यही नारा था जो मुझे देना था, वही उन्होंने दे दिया। उस पर ही ऐतराज़ हुआ। मैंने 17 में दिया है नारा, जब किसी को ऐतराज़ नहीं हुआ। 17 में मतलब 17 अगस्त को जो पंचायत थी उसमें मैंने नारा दिया था अल्लाह अकबर हर हर महादेव। उस टाइम किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। राकेश के कहने से ऐतराज़ हुआ और उन्होंने उसकी पुष्टि भी कर दी कि भाई हमारा तो नारा है, चलता रहेगा आखिर तक, हम एक हैं, हमें कोई फाड़ नहीं सकता। तुम तोड़ने का काम करोगे, हम जोड़ने का काम करेंगे, उन्होंने साफ कह दिया स्टेज से। ये गुलाम मोहम्मद जौला साहब ने जो नारे लगाए 17 अगस्त को, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन में वो वीडियो छोटा सा आपको दिखाऊं जिसमें ये नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद 5 सितंबर का जिक्र जो जौला साहब ने किया। एक चीज समझना चाहूंगा कि आप जैसे कह रहे हैं 1987 से ये नारे लगते रहे महेंद्र सिंह टिकैत की सभाओं में, उसका जिक्र राकेश टिकैत ने भी उस दिन किया, लेकिन 2013 के बाद से ये ऐसी न सभाएं हुई न ऐसे नारे लगे एक मन से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। इस 7 साल 8 साल के गैप के बाद, जिसमें आपसी रिश्तों में खटास रही, खाई रही, जाट मुस्लिम में विभेद रहा, इस बीते कुछ दिनों में क्या बदला जौला साहब, जिसमें ये नारा अपने सिसोली में लगाया और उसके बाद राकेश टिकैत ने मंच पर लगाया? ये 8 साल का जो हमारा आपस में खाई लोगों ने लगाई थी वो पट गई है। अब इनको चिढ़ होगी इस बात को, तो फिर एक होगी। तो अब हम फिर एक हैं उसी तरह से जैसे सन 87 से थे 11 तक, 14 13 तक, उसी तरह से उससे भी ज़्यादा मजबूत हो गए। हिंदू मुसलमान जो है एक हैं, हमें कोई पाड़ नहीं सकता। तो क्यों एक है, जरा ये समझाइए थोड़ा खुल के। इसलिए है कि भाई ये तो भाजपा की चाल थी, इन्होंने पैसा देकर लोगों को जो है झगड़ा करा दिया। जैसा संजीव बालियान हमें बताते हैं कि झगड़े के ये चलाने वाले गुलाम मोहम्मद हैं, उमेश मलिक भी कहते हैं। मैं उनसे एक जवाब देता हूँ कि कुटबी गांव जो जिसके जन्म है उसकी मुश्किल से 4000 की आबादी है, यहाँ 50,000 की आबादी है। यहाँ एक भी बच्चा नहीं हताश हुआ, कोई मुर्गी का बच्चा भी नहीं मरा। उसके गांव में 4 आदमी कत्ल हुए, उसने वो नहीं रोक पाया। कातिल हमें बता रहा, कातिल खुद है। और इस भाजपा के रंग में ये MLA MP बन गए, गांव का चौकीदार भी बनाने को तैयार नहीं। इनको कोई क्या हैसियत है इनकी। ये हमें जो है हमारा एडवर्टाइज करते हैं, बड़ा अच्छी बात है। उमेश मलिक जी ये कहते हैं हमें कातिलों के सरदार, स्टेज पे कोई बुलाए फलाना ढिकना। इन्हें गांव में नहीं बढ़ने देते जाट, हमारा स्वागत करते हैं लोग।
इन्हें शर्म नहीं आती इस बात से कि तुम्हें तो तुम्हारी बिरादरी गांव में नहीं घुसन देते और उनका स्वागत करते हैं। ये जो भाईचारा हुआ है और ये जो माना अगर जाए कि जाट मुस्लिम के बीच या हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई चौड़ी हुई, जो नफरत की दीवार खड़ी हुई, जो दंगों ने एक दोनों के बीच एक फासला बनाया, वो फासला कुछ मिट रहा है क्या जौला साहब, या सिर्फ मंचों से ये नारे लग रहे हैं? बिल्कुल साफ है जी, धरती से भी यही बात है। ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है 9-10 महीने से, इसमें जब किसान पर जो है राकेश जी को जो है पुलिस ने उसका मंच उखाड़ा, उसे उठाया, गिरफ्तार करने की कोशिश करी, तो किसानों की बात पर जो है रोने के बाद में 29 तारीख में जनवरी को बहुत बड़ी पंचायत हुई, महापंचायत। उसमें हमारे गिले शिकवे ख़त्म होकर हम एक हो गए थे, जैसा पहले थे वैसे ही अब हो गए। अभी नहीं भाजपा वालों को नहीं दिख रहा थारी ज़मीन खिसक गई, तुम अब उस कामयाबी को कर नहीं सकते, झगड़ा नहीं करा सकते, तो इसलिए ये चिढ़ रहे बेचारे, चिड़े हुए कर रहे हैं। जौला साहब पर भी कई आरोप शायद बीजेपी नेताओं ने लगाए हैं इस वो लगा रहे कि झगड़ा कराने वाले यही हैं, पर मेरा इसमें ये कहना है जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने गांव में कत्ल नहीं रोक सके। मेरे गांव में झगड़ा नहीं हुआ, इसका जो सबूत ये है कि मैं अगर झगड़ा कराता तो अपने गांव से कराता। और जिसका जिक्र गुलाम मोहम्मद जौला साहब कर रहे हैं, उमेश मलिक जो बुढ़ाना इलाके से बीजेपी के विधायक हैं, अब यहाँ की राजनीति और जो समीकरण है वोटों के समीकरण, उसको भी समझिए। मुजफ्फरनगर जिले की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ 2017 में। 13 में दंगे हुए, 14 में जबरदस्त कामयाबी, संजीव बालियान पहली बार जीते, दूसरी बार 19 में जीते, केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन बुढ़ाना की बात करें, जिस विधानसभा क्षेत्र में ये जौला गांव आता है जहां हम बैठे हैं, यहां उमेश मलिक को 97,000 वोट मिले 2017 में बीजेपी को। लेकिन ठीक 5 साल पहले अगर चले जाएं 2012 में, तो उमेश मलिक को ही बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ 15,000 वोट मिले। तो 15,000 से फासला 97,000 पर आया, मतलब 82,000 वोट, 83,000 वोट ज्यादा मिले। कैसे मिले, इसका अगर हिसाब हम साथी तौर पर जोड़ने की कोशिश करें तो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, नवाजिश आलम खान 2012 में। यह समझना जरूरी है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, हिंदू मुस्लिम का समीकरण, और इस समीकरण में अगर नफरत का रसायन मिलाया जाता है तो वो केमिकल जो एक नया बनता है, जिसमें जीत का एक तरह से जीत का केमिकल होता है। और बुढ़ाना में राजपाल बलियान जो आरएलडी के विधायक उम्मीदवार थे, माफ करें, 97,000, बीएसपी 41,000, उमेश मलिक मैंने जिक्र किया